अब सुनो, लिसन, ध्यान दो। कल अपन क्या पढ़ रहे थे कि किसी भी लिक्विड के अंदर, एक बीकर के अंदर कोई लिक्विड है, ठीक है, अगर उसको अगर क्लोज कंटेनर कर दूं मैं, तो इसके कुछ मॉलिक्यूल्स इवेपोरेटर के ऊपर आते हैं, सही है, और वो कुछ मॉलिक्यूल ऊपर आते हैं, तो उसके कारण एक प्रेशर डेवलप होता है, जिसको क्या कहा जाता है, वेपर प्रेशर। क्या ये समझ में आया था कल? पहली चीज ये, वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा था? पहली बात, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। जितने अट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर क्या बनेगा? कम। अट्रैक्शन वीक होंगे तो वेपर प्रेशर क्या बनेगा? ज्यादा। दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा था? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो ऊपर आने वाले मॉलिक्यूल की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या अभी तक, कल तक ये बातें क्लियर है? ठीक है। तीसरी अपन ने बात ये सीखी थी कि सर इसका वेपर प्रेशर जो होता है ना प्योर वाली चीज का, ये मान लो लिक्विड ए है, तो प्योर वाले वेपर प्रेशर को मैं डिनोट करता हूं PA0 से। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2.5 ATM वगैरह कुछ भी, ठीक है, पर डिनोट किससे किया जाता है प्योर को? PA0, जहां ए अपना सिर्फ सॉल्वेंट है, ठीक है। पर मैंने क्या किया, इसका क्या बनाया था? एक सॉल्यूशन। इसके साथ कोई सॉल्यूट मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या मिला दिया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और फिर इसके ऊपर कुछ प्रेशर किया, वापस ऊपर पानी, पार्टिकल तो आएंगे, पर पार्टिकल पहले कितने आ रहे थे उससे थोड़े क्या आएंगे? कम। सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विथ सॉल्वेंट, एक वोलेटाइल सॉल्वेंट। बंद करो। सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विथ वोलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक है, ध्यान दो। अब तो इसका सॉल्यूशन बना है, तो कोई डाउट? क्या बोल रहा है? बोल बोल। वोलेटाइल, वोलेटाइल सॉल्यूट कल बताया था को, तुम बताओ क्या होता है? हाँ, जिसका वेपर प्रेशर जल्दी आता है, या जो जल्दी से जल्दी क्या आ जाते हैं, वेपर हो जाते हैं। ऐसे हनी वगैरह नॉन वोलेटाइल में आते हैं, सॉलिड एकदम नॉन वोलेटाइल होते हैं। क्या इसके पार्टिकल ऐसे बाहर जाएंगे चेयर के? नहीं जाएंगे ना। लेकिन लिक्विड पानी रखूं तो पानी के पार्टिकल थोड़े थोड़े धीरे धीरे क्या आते हैं? बाहर आते हैं। उसको बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है ना। सॉलिड सारे कैसे होते हैं? नॉन वोलेटाइल ज्यादातर, ठीक है ना। ओके, समझ में आ रही बात? ओके। तो अपन क्या कर रहे थे? सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल का एग्जांपल क्या होगा? शुगर, नमक, ये सारे सॉलिड नॉन वोलेटाइल है, इनका सॉल्यूशन बनाया विथ वोलेटाइल सॉल्वेंट। ये अपना टॉपिक था कि नॉन वोलेटाइल मिलाया जब वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तब प्रेशर में चेंज आएगा। प्रेशर में चेंज आएगा। प्रेशर पहले से क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर, पहले पार्टिकल 10 आ रहे थे तो अब पार्टिकल कितने आएंगे? 8। वेपर प्रेशर पहले से क्या हो जाएगा? कम। अब उसको डिनोट किया जाता है ना, वो डिनोट किया जाता है PA से, ठीक है। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को किससे डिनोट किया जाता है? PA से। अब PA की वैल्यू निकाली थी राउल्स लॉ से। राउल्स लॉ बोलता था कि PA जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। कि जो लिक्विड है ना, पानी जो ऊपर आ रहा है, उसका मोल फ्रैक्शन कितना है अंदर, वो ज्यादा होगा तो ऊपर प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा। वो कम होगा तो ऊपर प्रेशर भी क्या होगा? कम। मोल फ्रैक्शन पानी का कैसे चेंज होगा? शुगर को मिलाने के कारण। शुगर ज्यादा होगी तो मोल फ्रैक्शन पानी का क्या हो जाएगा? कम। तो वैसे ही प्रेशर भी कम हो जाएगा। क्लियर? इसका ऐसे इसको कांस्टेंट लेके आए थे, प्रोपोर्शनल हटा के क्या लाए थे? PA इक्वल टू PA0 XA। कि अब इसमें इन तीनों टर्म्स की वैल्यू पता कर सकते हो। PA क्या बताता है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। PA0 क्या बताता है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जब अकेला था, है ना। और XA क्या बताता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड। उस लिक्विड के अंदर सॉल्वेंट कितना है और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना है। क्या समझ में आ गया था? फिर एक क्वेश्चन किया था कल अपन ने कि भाई मुझे वेपर प्रेशर निकाल के दे दो, अगर इतना मिला देता हूं ग्राम। कल क्वेश्चन किया था, 50 ग्राम मिलाया था 450 ग्राम पानी में, 37 NCERT का, ठीक है। तो उसमें क्या किया अपन ने? पहले मोल्स निकाले। मोल से क्या पानी का मोल फ्रैक्शन निकाला था, तो XA आ गया था, PA0 दे रखा था। क्या प्रेशर आ गया था? 17 पॉइंट कुछ था, याद आ रहा है? ठीक है, कोई डाउट? बोलो बोलो, बोलना, ठीक है। डन। ये कल किया था। कल समझाने में कम से कम 2 पीरियड लगे थे, मतलब काफी टाइम लगा था। और आज देखो यही चीज कराई थी कल पूरी।
ये होता है हमेशा। तुम हमेशा पढ़ाई को ना पहले दिन थोड़ा लगेगा कम 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 समझ में आया, हल्का फुल्का, ठीक है ना, लेकिन अगले दिन उसी को रिवाइज करने जाओगे या कुछ क्वेश्चन ट्राई करोगे ना, जैसे जैसे क्वेश्चन ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री में। ओके, जैसे ही क्वेश्चन ट्राई करोगे ना तो तुम खुद कहोगे ये तो हो रहा है अब इजीली। अब इजीली समझ में नहीं आया क्या? एक ही फॉर्मूला पढ़ा था, बोले वैसे ही, इतना ही क्लियर है। आज अपन आगे बढ़े, आज अपन इससे आगे बढ़ेंगे। ये हो गया कल अपना सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विथ वोलेटाइल सॉल्वेंट। आज अपन करेंगे कि सॉल्यूशन नया बनाएंगे। टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन ऑफ 2TW वोलेटाइल लिक्विड्स। क्या समझा सकते हो क्या कहना चाहता हूं मैं? यहां पे क्या मिक्स करेंगे इस बार? दो लिक्विड्स लेंगे, उसका भी कुछ वेपर प्रेशर था अकेले में Pa0, दूसरा B ले लेंगे अब, ठीक है। तो दो लिक्विड लेता हूं मैं, एक लिक्विड मान लो ले लिया अपन A और एक लिक्विड मान लो ले लिया अपन ने B, दोनों ही वोलेटाइल है। इसका प्योर का वेपर प्रेशर है Pa0, इसके प्योर का वेपर प्रेशर है Pb0, और इन दोनों को ही मिला दिया। प्योर में इसके भी पार्टिकल ऊपर आ रहे थे कुछ और इसके भी पार्टिकल ऊपर आ रहे थे, सही है। अब इन दोनों को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, तो नया सॉल्यूशन बना। उसको मैं ऐसे लिख दूं क्या? AB सॉल्यूशन। AB मतलब इसमें कौन है? A लिक्विड भी और B लिक्विड भी है, मिक्सचर बना दिया, सही है। पानी था उसका वेपर प्रेशर होता है, एल्कोहल था उसका वेपर प्रेशर होता है, पानी और एल्कोहल मिक्स कर दिया 30 ml, ठीक है। तो अपने पास क्या बन गया? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन तो बन गया, अब मुझे बताओ क्या A के पार्टिकल ऊपर आएंगे या B के ऊपर आएंगे या दोनों के आएंगे या किसी के नहीं आएंगे? दोनों के आ सकते हैं ना, ये भी वोलेटाइल है वो भी क्या है? वोलेटाइल। अब सरफेस के ऊपर A के भी होंगे क्योंकि होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा ना सॉल्यूशन, तो B के भी होंगे, ठीक है ना। तो इसके भी ऊपर आएंगे और उसके भी ऊपर आएंगे। तो ऊपर जो प्रेशर होगा, क्या मैं कह सकता हूं ऊपर वाला जो प्रेशर टोटल होगा वो होगा प्रेशर ड्यू टू A वाले मॉलिक्यूल प्लस प्रेशर ड्यू टू, क्या ये बात समझ में आई? कि किसी भी रूम में अगर प्रेशर निकालना है तो इंडिविजुअल गैस के पार्शियल प्रेशर का सम कर दो। गैसेज में तो प्रेशर का सम करते हैं तो टोटल प्रेशर आ जाता हमेशा, अरिथमेटिकली मैथमेटिकली ऐड कर दो सिर्फ। अगर मेरे को इस रूम का प्रेशर निकालना ना, इस रूम में मान लो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो ही चीजें है मान लो, तो इस रूम में नाइट्रोजन ऑक्सीजन दो ही चीजें है ना, तो इस रूम का प्रेशर कितना हो जाएगा? प्रेशर ऑफ रूम इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर ड्यू टू नाइट्रोजन गैस प्लस प्रेशर ड्यू टू, बस। अब यहां पे जो वेपर प्रेशर आएगा टोटल किस किस गैस, कौन कौन से मॉलिक्यूल है ऊपर? A के मॉलिक्यूल है और B के मॉलिक्यूल है, सही है। तो प्रेशर टोटल कितना हो जाएगा? प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B। क्या अभी तक कोई दिक्कत भी इसमें? मस्त है, इजीली समझ में आ रहा है अभी तक सारा? अभी तक कोई तकलीफ नहीं? आगे बढ़े, ओके। अब मुझे एक चीज बताओ, प्रेशर टोटल तो आ जाएगा PA प्लस PB। मेरे को एक चीज, PA अपन ने निकालने का तरीका नहीं सीखा था थोड़ी देर पहले कि भाई किसी एक सॉल्वेंट का अगर मेरे को प्रेशर निकालना है PA, तो वो होता है राउल्स लॉ के हिसाब से PA0 और उसका मोल फ्रैक्शन कितना प्रेजेंट है उस लिक्विड में। क्या PA को मैं लिख सकता हूं PA0XA? क्योंकि अब दोनों का मिक्सचर है ना A और B का, A ज्यादा होगा तो A के मॉलिक्यूल भी बाहर आएंगे ज्यादा, B ज्यादा होगा तो B के मॉलिक्यूल बाहर आएंगे ज्यादा, सही में। और PB क्या हो जाएगा? PB0XB, सिंपल। और ये होता है फॉर्मूला कि भाई इंडिविजुअली निकाल दो ना इनका प्रेशर ऑफ A क्या होगा? राउल्स लॉ के हिसाब से इंडिविजुअल कैलकुलेट कर दो, PA0XA। प्रेशर ऑफ B क्या होगा? PB0XB। और एक चीज तुमको पता है, ये सॉल्यूशन बना है किस किस से? A और B से। क्या ये मैं लिख सकता हूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना होगा? किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सारे मोल फ्रैक्शंस का सम कितना होता है? 1। इसको प्रूफ भी तो कर सकते हो। कैसे? देखो XA की वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। ऐसे लिखता हूं क्या? XB क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। देख लो, ऐड कर लो, एलसीएम सेम आ रहा है, ऊपर सेम बन जाएगा Na प्लस NB, देख रहा है 1 हो जाएगा। और वैसे भी तो ये होना चाहिए, अगर A के फ्रैक्शन 0.4 है, इसके मोल्स कितने थे? 4 थे, नीचे टोटल 6 और 4 10 हो रहे हैं,
ए की 0.4 है तो बी के फ्रैक्शन कितने होंगे 0.6। तो दो ही तो चीजें है इसके अंदर, दोनों को मिला के तो कितना होना, दो फ्रैक्शंस का सम हमेशा कितना होगा 1, प्रोबेबिलिटीज का सम। क्या बात समझ में आ रही है? तो एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होना चाहिए 1। कोई तकलीफ इसमें? इस फॉर्मूले को थोड़ा और एक्सपेंड करके चेंज करें। देखो एक्स ए प्लस एक्स बी 1 है, वहां मेरे पास दो वेरिएबल है एक्स ए और एक्स बी, एक को फ्री करूं, एक्स ए की वैल्यू देखो क्या आ रही है इससे 1 माइनस एक्स बी, इस वैल्यू को मैं कहां पुट करूंगा वहां पे, तो पी टोटल इक्वल टू देखो क्या हो रहा है पी ए नॉट, एक्स ए की जगह क्या लिख दूंगा, कोई दिक्कत, प्लस पी बी नॉट एक्स, अभी भी कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई करे पी ए नॉट इंटू 1, पी ए नॉट होगा, पी ए नॉट इंटू एक्स बी कितना हो जाएगा, और ये प्लस में पी बी नॉट एक्स बी, कॉमन आ रहा है कुछ, एक्स बी कॉमन आ गया, अब देख सकते हो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है एक्स बी, तो प्लस में लिख रहा हूं अगर मैं एक्स बी, तो प्लस वाली टर्म कौन सी ये पी बी नॉट, माइनस वाली टर्म ये माइनस, क्या फॉर्मूले में कोई दिक्कत, पी टोटल का एक और फॉर्मूला, कि तुमको अगर टोटल प्रेशर निकालना है किसी सॉल्यूशन का जिसमें दो वोलेटाइल लिक्विड है, तो उसमें आप क्या करो, पी ए नॉट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ, एक का मोल फ्रैक्शन पता हो अगर, दूसरे की जरूरत ही नहीं, ठीक है, फिर दोनों के वेपर प्रेशर को माइनस, और ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, तुम यहां काम करोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है ना, ये तो बुक में दे रखा है इसलिए मेरे को ड्राइव करना पड़ा, काम सारा इससे हो जाएगा, ओके, लगभग सारे काम इससे हो जाएंगे, और नहीं होंगे ना काम तो इसी को उस टाइम ड्राइव कर लेना हाथों हाथ ही, क्या टाइम लगेगा, ओके, कुल मिला के तुमको ये आना चाहिए अभी तक। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करें इसका तब अच्छे से हो जाएगा। लाओ एनसीईआरटी एक्सरसाइज निकालो सारे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज निकालो, अरे एक्सरसाइज नहीं निकालो, सॉरी रुको रुको रुको, एक्सरसाइज ही निकालो, चलो एक्सरसाइज में इजी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल थोड़ा टफ है। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करो सभी, क्वेश्चन नंबर 1.16 प्लीज, 1.16 सॉल्व करें सारे बच्चे। चलो कंटिन्यू करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन हो जाएगा इजीली, आगे बैठो, ध्यान दो। हाँ अब क्या कर रहे हैं अपन, ये जो राउल्स लॉ पढ़ा है ना, इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। राउल्स लॉ को ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो सीखते हैं ना। देखो कैसे करेंगे, देखो इधर ध्यान दो। अगर मैं, अच्छा एक सॉल्यूशन ले लेते, देखो पहले इधर ध्यान दो सारे, यहां पे मैं लिख रहा हूं प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर कितना आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए है ना, और यहां लिख रहा हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब क्या कर रहा था शिशु फालतू, कर क्या रहा है, पानी बाद में पी लेना, इतनी रह क्या तेरे पास, ध्यान देना इधर, डिस्टर्ब क्यों कर रहा है सबको, ध्यान दे। क्या क्या कर रहा हूं मैं, ग्राफ बना रहा हूं कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ए का बढ़ेगा वैसे वैसे उसके वेपर प्रेशर में क्या फर्क आएगा, ठीक है, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ए का बढ़ेगा वैसे वैसे उसके वेपर प्रेशर में क्या फर्क आएगा, ओके। अगर मान लो, अच्छा इसको एग्जांपल से स्टार्ट करूं, पानी और शुगर का सॉल्यूशन है, पानी ए है और शुगर बी है, ठीक है। तो मान लो पहले मोल फ्रैक्शन ए का 0 है, मान लो कितना है 0, तो मतलब अंदर कौन प्रेजेंट है, सिर्फ शुगर, और सिर्फ शुगर होगी तो उसका वेपर प्रेशर कितना होगा 0। तो जब एक्स ए 0 होगा तो पी ए भी क्या होगा 0, और जैसे जैसे पानी ऐड करूंगा तो पानी के मोल्स जैसे जैसे ऐड होंगे तो पानी के मॉलिक्यूल्स ऊपर ऊपर आने शुरू हो जाएंगे, और पानी बढ़ेगा तो ऊपर वाला वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो ऐसा होगा लगातार कि मोल फ्रैक्शन जब पानी का बढ़ेगा तो उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, क्या बढ़ता ही जाएगा, कब तक, इक्विलिब्रियम नहीं, कब तक बढ़ता जाएगा, जब तक यहां पे मोल फ्रैक्शन पानी का मैक्सिमम कितना हो सकता है 1, मोल फ्रैक्शन 1 कब होगा, जब नंबर ऑफ मोल्स ऊपर पानी के हो, डिवाइड में भी क्या हो पानी के हो, समझ में आ रही बात, मोल फ्रैक्शन पानी का कितना हो जाएगा 1, ओके। तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, इसका मतलब 1 कब होता है, जब पूरा अंदर कौन प्रेजेंट हो, पानी, सही है। और उस टाइम प्रेशर की वैल्यू को क्या बोलूंगा,
ऐसा नहीं बोलूंगा प्योर पानी के केस में। तो क्या ये ग्राफ समझ में आया? ये ग्राफ मैंने बनाया वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट और विथ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और ये राउल्स लॉ भी तो यही था, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, ठीक है ना। और राउल्स लॉ क्या होता था? पी ए इक्वल टू क्या होता है? पी ए नॉट एक्स ए। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है टेन थीटा, स्लोप की वैल्यू कौन दे रहा है? पी ए नॉट। तुमको अगर पता हो तो ऐसे होता है ग्राफ हमेशा, y इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन। y इक्वल टू एम एक्स किसका होता है? स्ट्रेट लाइन, जहां पे y एक्सिस पे जो ये है पी ए, x एक्सिस पे x ए है, m क्या है उसका? स्लोप। ओके, कुल मिला के ये ग्राफ समझ में आया? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का बढ़ रहा है सॉल्यूशन के अंदर, वैसे वैसे उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। और मोल फ्रैक्शन 1 होना मतलब प्योर पानी हो जाना, प्योर सॉल्वेंट हो जाना। और प्योर सॉल्वेंट का वैसे भी वेपर प्रेशर कितना होता है? पी ए नॉट। क्या उससे ज्यादा हो सकता है वेपर प्रेशर? नहीं। क्या मोल फ्रैक्शन इससे ज्यादा हो सकता है? नहीं। क्या ये बात समझ में आई सबको? यही ग्राफ अपन लगाएंगे इस बार दोनों के लिए कि किसी सॉल्यूशन के अंदर पी ए का ग्राफ ऐसा बन रहा होगा, क्या ऐसा ऐसा पी बी का ग्राफ नहीं बन रहा होगा सेम टू सेम तरीके से? ऐसा अगर पी ए का ग्राफ है तो इसी तरीके से क्या पी बी का ग्राफ नहीं होगा कहीं पे? और पी बी का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, देखो, वेपर प्रेशर ऑफ बी और यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बी के बढ़ेंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। एक टाइम मोल फ्रैक्शन बी का कितना हो जाएगा? 1, और उस टाइम वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? मैक्सिमम। अरे बी मतलब दूसरा लिक्विड, ए मतलब पहला लिक्विड, बी मतलब दूसरा लिक्विड, बात तो वही की वही चलेगी ना। अब होगा ऐसा कि ए में एट्रैक्शन या तो अच्छे होंगे या तो एट्रैक्शन किस में अच्छे होंगे? बी में। मैं पहले से कह रहा हूं एट्रैक्शन ए में बहुत अच्छे है, ए में एट्रैक्शन क्या है? बहुत अच्छे है। तो बताओ पी ए नॉट ज्यादा होगा कि पी बी नॉट ज्यादा होगा? क्या ये सबको आंसर आ गया पहले से ही? वेरी गुड। ए में एट्रैक्शन अच्छे है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम। एट्रैक्शन वीक है तो वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? पी बी नॉट विल बी ग्रेटर देन। क्या ये बात समझ में आ गई? अब इन दोनों का अगर बना दिया सॉल्यूशन, अपने बनाया था पिछले में, सॉल्यूशन बना दिया तो उसका ग्राफ बनाना है तो कुछ ऐसा बनता है, देखना ध्यान से। अब थोड़ा अजीब सा है, अजीब सा तो कुछ नहीं खास, देखो कैसे बनाते। यहां पे मैं ले रहा हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू 0 और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1। एक सॉल्यूशन ऐसा ही होगा ना, ए और बी का सॉल्यूशन है अगर, तो ए अगर है ही नहीं तो पूरा कौन प्रेजेंट है? बी। क्या ये उस सिचुएशन को नहीं बता रहा है? और मान लो बी अगर है ही नहीं, एक्स ए इक्वल टू 1 हो जाएगा और एक्स बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्या ग्राफ को मिक्स करके ऐसे बना सकता हूं मैं? अब इसके बीच वाली सिचुएशन क्या होगी? जैसे यहां की बात कर रहा हूं मान लो, तो यहां ऐसा होगा सर, एक्स ए बढ़ के 0.1 2 3 4 हो गया होगा कभी, और एक्स बी कितना हो गया? 1 से कम हो के 0.6 हो गया होगा। दोनों का सम तो हमेशा कितना होगा? 1। एक सॉल्यूशन ऐसा बनाया जिसमें 40% कौन है? ए, और 60% कौन है? बी। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? हेलो, 40% ए है, 60% कौन है? बी। अच्छा 40% ए है तो क्या ए के कारण वेपर प्रेशर निकाल सकते हो? ए के कारण वेपर प्रेशर क्या होगा? पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी ए नॉट एक्स ए। एक्स ए की वैल्यू पड़ी है 0.4। क्या पी बी निकाल सकते हो? और उन दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा? प्रेशर टोटल। सही है? ये ग्राफ को देखना। अच्छा पी बी नॉट और एक्स बी नॉट में ज्यादा कौन था? पी बी नॉट, सॉरी है ना, पी ए नॉट पी बी नॉट। अब देखना ग्राफ, जैसे 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 मोल फ्रैक्शन ए का बढ़ेगा और यहां पे ए का कितना हो गया? 1, यहां पी ए नॉट मिलेगा क्या? देखो जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ाया, मैं सिर्फ ए की बात कर रहा हूं, ये लाइन किसकी है? सिर्फ और सिर्फ ए की, कि ए का मोल फ्रैक्शन 0 था तो उसके कारण प्रेशर उसका कितना था? 0। ये पी ए बता रहा है। ये कौन बता रहा है? सिर्फ और सिर्फ प्रेशर ड्यू टू ए। जैसे जैसे ए का मोल फ्रैक्शन अंदर बढ़ा तो ए के मॉलिक्यूल्स भी बाहर आएंगे, ठीक है ना, और वैसे वैसे ए का वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा।